हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वत्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम सी सेट की मैथ पढ़ रहे हैं। सी सेट की मैथ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भिन्न के बारे में। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई भी नंबर p बाई क्यू के रूप में लिखी गई हो, ठीक है, तो उसे भिन्न कहा जाता है। ठीक है। रेशनल नंबर आप लोगों को मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा गया हो। ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भिन्न भी हम भिन्न में भी वही चीज़ पढ़ेंगे, p बाई क्यू के रूप में, और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आगे बता दो, अभी आप देख लीजिए। ठीक है। p बाई क्यू के रूप में होगा और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है। फ्रैक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी अगर क्यू की वैल्यू 0 हो गई। इसलिए क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे पी क्यों है क्या, इसको भी देख लेते हैं। पी होता है कोई एक नंबर जिसमें भाग किया गया होता है, और क्यों होता है वो नंबर जिससे भाग दिया गया होता है। नॉर्मल रूप में आप कह सकते हैं कि ये भाग प्रक्रिया होती है। जैसे आप किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं, वही प्रक्रिया है। ठीक है। तो p को बोला जाता है यहाँ पर अंश, और q को बोला जाता है हर। ठीक है। लिख लीजिए, आगे बता रहा हूँ। ठीक है। p जो है वो अंश है और q को हर कहा जाता है। और इसके अलावा p भाज्य होता है और q भाजक होता है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक भिन्न है, कोई भी ले लीजिए, 2/3 ले रहे हैं। ठीक है। 2/3 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 2 में 3 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है। 2 में 3 से भाग दिया जा रहा है, और 2 क्या हो गया, ये है आपका अंश और ये है हर। ठीक है। इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोला जाता है, इसको डिनोमिनेटर। ठीक है। तो 2/3, ये 2 क्या है, p की जगह पे आया है, 3 क्या है, 3, ये q की जगह पे आया है। तो 2 हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक, यानी कि 3 से भाग दिया जा रहा है 2 में। ठीक है। तो ये जो आ रहा है पूरा, यही है आपका फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है। साधारण भिन्न। ठीक है। p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, और क्यू की वैल्यू 0 कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो गई क्यू की वैल्यू, फ्रैक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। और p को अंश बोला जाता है, क्यू को हर बोला जाता है, और p भाज्य है, क्यू भाजक है। ठीक है। क्यों? क्योंकि p में भाजक के द्वारा भाग दिया जाता है, 3 से 2 में भाग दिया जा रहा है। और 2 क्या है, ये अंश है, और ये क्या है, 3, ये हर है। ठीक है। आई होप कितना समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं तुलना, भिन्नों की तुलना, यानी कि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है।
ठीक है, भिन्नों की तुलना हम स्टार्ट करेंगे कि अगर आपके सामने कई भिन्न दिए गए हैं, कई फ्रैक्शन दिए गए हैं, तो उसमें से आपको चुनना रहेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है या फिर कौन सा छोटा है। ठीक है, या फिर आपको 4-5 भिन्न दी गई हो और उसको आरोही क्रम में करने को बोल दिया जाए या फिर अवरोही क्रम में करने को बोल दिया जाए, तो उसको कैसे किया जाएगा। ठीक है, आरोही क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। जब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो आरोही यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, और घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो अवरोही क्रम यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसको कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 भिन्न दिए हुए हैं, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। इसमें आपको ध्यान लगाना होता है कि हर क्या है और अंश क्या है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे अंश 2 है, यहाँ पे हर 3 है, यहाँ पे अंश 5 है, हर 3 है, अंश 7 है, हर 3 है, अंश 11 है, हर 3 है। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे तो नोटिस करेंगे यहाँ पे कि हर सबका समान है, सबका हर 3 है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ आपने नोटिस किया कि इसके इन सभी भिन्नों के जो हर हैं वो समान हैं। ठीक है, हर इसमें समान है। तो इस केस में भिन्न ऐसे भिन्न जिसका अंश बड़ा हो वो बड़ा होगा। ठीक है, हर समान होने पर सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी अगर हर समान है तो यहाँ पे देखिए हर समान है, बिल्कुल है, सबका 3-3-3 है। तो सबसे बड़ा अंश वाली भिन्न कौन सी होगी, तो आप देख रहे हैं ये वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंश जो है वो 11 है। इन सब में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 11/3। ठीक है, और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, तो आप देखिए सबसे छोटा अंश किसका है, इसका है, इसका सबसे छोटा अंश है 2, तो इसलिए सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम पाते हैं सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न, लिख लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न 11/3 और सबसे छोटी भिन्न 2/3। इसको आरोही क्रम में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही आरोही क्रम में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ आरोही क्रम में आपकी सुविधा के लिए। 2/3, 2/3 सबसे छोटी भिन्न है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। फिर उससे बड़ी 5/3 है, इसको लिखेंगे। फिर उससे बड़ी 7/3 है। ठीक है, और अंत में सबसे बड़ी है 11/3। ये आपने लिख लिया किसमें, आरोही क्रम में हो गया है ये। ठीक है, अगर अवरोही क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसी को पलट दीजिए। सबसे पहले लिखा जाएगा 11/3,
ठीक है, ये हो गया आपका आरोही क्रम यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। दूसरा है अवरोही क्रम यानी कि घटते हुए क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें एकदम सिंपल सा रूल है, यहाँ पे सबके हद समान थे, तो इस केस में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा रूल है, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटा। ठीक है, 5/7 और 5/3 और 7/3 में कौन बड़ा होगा? क्लियर है, 7/3 5/3 से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है। ठीक है, आगे चलते हैं, जिसमें अंश सेम हो हद अलग रहे, उस प्रकार की भी एक भिन्न देखते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया, इसमें 4 भिन्न है, 11/5, 11/6, 11/17, 11/18। तो इसमें कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है, इसका पता लगाइए, और आरोही क्रम और अवरोही क्रम भी इसका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हर सबसे समान था, सबका हद समान था, तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हर सबका अलग अलग है। देखिए 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 17 है, सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 है। ठीक है, तो हर जो है सबके अलग अलग हैं, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 17, यहाँ 18। लेकिन नोटिस कीजिए यहाँ पे अंश जो हैं वो सबके बराबर हैं, न्यूमरेटर इनका सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी 11 है, ठीक है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, और यहाँ पे भी 11 है, मतलब कि यहाँ पर अंश समान है। तो यहाँ पे क्या रूल लगाएंगे? यहाँ पे सिंपल रूल ये लगेगा कि जिसका हद सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हद अलग अलग हैं, 5 है, 6 है, 17 है, 18 है, और अंश सबका 11 11 11 11 है। तो यहाँ पे रूल लगेगा कि जिसका हद सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी भिन्न में। ठीक है, ठीक है, जिसका हद सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पे फाइंड कीजिए सबसे छोटा हद किसमें है? 5 है, 6 है, 17 है, 18 है। तो ऑब्वियस है यहाँ पर कि ये 5 ही सबसे छोटा है। क्लियर है, यहाँ पे 5 सबसे छोटा हद है, तो मतलब ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 11/5, ये सबसे बड़ी भिन्न आ गई। और सबसे बड़ा हद किसका है? 11/18 का। देखिए यहाँ पे 18 है, हद सबसे बड़ा आ गया, तो सबसे छोटी भिन्न ये हो गए 11/18। ठीक है, यहाँ पे सबसे छोटी भिन्न 11/18 हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न 11/5 हो जाएगी, 11/5 से बड़ी भिन्न, सॉरी इससे छोटी भिन्न 11/6 है, और 11/6 से छोटी भिन्न 11/17 है, और सबसे छोटी भिन्न 11/18 है। ठीक है, तो क्या मिला हमें? सबसे बड़ी भिन्न 11/5 और सबसे छोटी भिन्न 11/18। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा हद यहाँ पे 5 है, सबसे बड़ा हद यहाँ पे 18 है। ठीक है, लिख लेते हैं।
ठीक है, सबसे छोटी भिन्न होगी 11/5 और सबसे बड़ी भिन्न होगी 11/5 और सबसे छोटी भिन्न होगी 11/18। ठीक है, अब इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे छोटे से, वो है 11/18। फिर इससे बड़ी है 11/18 से 11/17। इससे बड़ी थी 11/6। हाँ ठीक है, 11/6। और सबसे बड़ी होगी 11/5। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर सबसे बड़ी भिन्न। अब इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो इसको पलट देंगे। सबसे पहले हम इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे गलती से मैंने 11/17 लिख दिया, तो पहले ये नहीं होगा। इससे बड़ा अभी है 11/6, तो ये पहले आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न 11/5, फिर उसके बाद 11/6, फिर उसके बाद उससे छोटा 11/17, फिर उससे छोटा 11/18। सिंपल सा रूल है कि अगर अंश समान रहेगा तो उस केस में जिसका हद सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिसका हद सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, जिसका हद छोटा वो भिन्न बड़ी, सिंपल सा रूल है। जिसका हद बड़ा वो भिन्न छोटी। तो यहाँ पे आरोही क्रम में क्या होगा, सबसे छोटे वाले को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर सबसे बड़े। अवरोही क्रम में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि सबसे छोटा लास्ट में लिखेंगे। दो रूल यहाँ पे हमने देख लिए। ठीक है, जहाँ पे अंश या तो अंश समान है या तो हद समान है। अब देखते हैं अंश और हद दोनों अलग अलग हैं और उनके अंतर समान है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे भिन्न है 4, 11/4, 12/5, 16/9, 24/17। यहाँ पे आप देखते हैं सभी अंश अलग अलग हैं। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है। लेकिन इनके हद देखते हैं, हद भी अलग अलग हैं, अंश भी अलग अलग हैं, हद भी अलग अलग हैं। 4, 5, 9, 17 हद भी अलग अलग हैं। तब नोटिस क्या करना है, यहाँ पे अंतर देखना है। अंतर सबका सेम है। 11/4, 11 और 4 का अंतर आएगा 7। 12/5, 12 और 5 का अंतर आएगा 7। अंतर का मतलब कि बड़े वाले छोटे वाले को घटाइए, कितना आएगा। ठीक है, 16 और 9, यहाँ पे अंतर देखिए, यहाँ भी 7। 24 और 17, यहाँ पे भी अंतर 7। तो अंतर यहाँ पर समान है। तो इस केस में यहाँ पे भी दो रूल बनेंगे। एक तो जहाँ पे हर अंश से बड़ा है, और एक बनेगा अंश हद से बड़ा है। दो रूल बनेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं यहाँ पर अंश बड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सभी में अंतर जो है सेम है, 7 ही है, लेकिन अंश जो है सब में बड़ा है। ठीक है, क्लियर है। 4 से 11 बड़ा है, 5 से 12 बड़ा है, 9 से 16 बड़ा है, 17 से 24 बड़ा है। तो यहाँ पर अंश बड़ा है, तो रूल क्या होगा, आइए लिखते हैं। ठीक है, अंतर समान है।
अंतर समान है और अंश हद से बड़ा है। दो चीज नोटिस किया है, इसको भी लिख लीजिए, अंश हद से बड़ा है। अंतर समान है, अंश हद से बड़ा है, तो इस केस में जो अंश सबसे छोटा रहेगा वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिए, किसका अंश सबसे छोटा है? 11, 12, 16, 24 में 11, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 11/4। और सबसे बड़ा अंश किसका है? वो है 24, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 24/17। रूल लिख लीजिए, अगर अंतर समान है अंश और हद का और अंश हद से बड़ा है तो सबसे बड़ी भिन्न वो हो जाएगी जिसका अंश सबसे छोटा है। ठीक है, और सबसे छोटी भिन्न वो हो जाएगी जिसका अंश सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न होगी 11/4 और सबसे छोटी भिन्न होगी 24/17। ठीक है, आरोही क्रम अवरोही क्रम आप अपने से कर लीजिएगा। सबसे छोटा लिखेंगे, और आरोही की बात कर रहा हूँ, सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर सबसे बड़ा लिखेंगे। और अवरोही क्रम में इसका उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर सबसे छोटा लिखेंगे। ठीक है, एक और देख लीजिए, अंतर समान है लेकिन अंश हद से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा? जैसे देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नोट कीजिए। चार बटे 11, यहाँ पे भी मैंने 7 का अंतर ले लिया। 4/11 यहाँ पे कर लीजिए 11/18, 12/19, 16/23। ठीक है, ये भिन्न हमने बना लिया, 4 भिन्न। 4/11, 11/18, 12/19, 16/23। अंतर देखिए, 11 में से 4 गए 7, 18 में 11 गया 7, 19 में 12 गया 7, 23 में 16 गया 7। अंतर यहाँ पे भी 7 ही हमने लिया। ठीक है, 7 का अंतर यहाँ पे भी है। तो अब यहाँ पे देखिए, अंश हद से छोटा है, यहाँ पे भी अंतर समान था, अंतर यहाँ पे भी समान था। ठीक है, 11/18, 11/17, सॉरी ये तो दूसरा कम, ओके ओके ओके, यहाँ पे ये था, यहाँ तक तो दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट क्वेश्चन शुरू किया है। ठीक है, ये तो दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है जिसमें अंतर समान होने वाला है। ये देखिए 11/4 7, 12/5 यानी कि अंतर यहाँ पे भी 7, 16/9 अंतर 7, 24/17 अंतर 7। यहाँ पे अंश देखिए हद से बड़ा है। अब इसके ठीक अपोजिट इसमें देखेंगे तो ये अंश जो है हद से छोटा है। ठीक है, अंतर समान था, अंश हद से बड़ा था, तो जो सबसे छोटे अंश वाली भिन्न होगी वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब यहाँ पे इसका उल्टा है, अंश हद से छोटा है, तो इस केस में क्या होगा? दिमाग लगाइए थोड़ा सा, वहाँ पे सबसे छोटे अंश वाली सबसे बड़ी भिन्न थी, तो यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाएगा उसका। यहाँ पे सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी और सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। लिख लीजिए,
ठीक है, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा अंश कौन सा है, 16, 16/23 सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटा अंश किसका है, 4, तो 4/11 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। लिख लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 16/23 और सबसे छोटी संख्या मतलब भिन्न, ठीक है, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 4/11। आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप अपने कर लीजिएगा, इसमें आप समझ चुके हैं। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे 4/11, फिर उससे बड़ी 11/18, फिर उससे बड़ी 12/19, फिर उससे बड़ी 16/23। ठीक है, ये हो जाएगा आरोही क्रम में। और अवरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या यानी कि 16/23, फिर 12/19, फिर 11/18, फिर 4/11। ठीक है, सबसे लास्ट में सबसे छोटी भिन्न, तो हो जाएगा अवरोही क्रम में। ठीक है, इसको आप अपने से कर लीजिएगा। मैं एक बार क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बहुत तेजी में करूँगा जितना पढ़ा है आपने। भिन्न क्या है, जो कि p/q के रूप में लिखा जा सके और q की वैल्यू 0 ना हो, क्योंकि अगर 0 हो गया तो फ्रैक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। p क्या होगा, ये अंश होगा, q क्या होगा, ये हर होगा। ठीक है, और p क्या है, ये भाज्य है जिसमें भाग किया जा रहा है, और q क्या है, भाजक जिससे भाग दिया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल लिया था हमने 2/3, तो इसमें 2 अंश है और 3 हर है, 2 भाज्य है, 2 भाज्य है और 3 भाजक है। ठीक है, 2/3 क्या है, ये भिन्न है। अगला देखिए, भिन्नों की तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो पहला हमने लिया था ऐसा क्वेश्चन जिसमें हर समान हो, जैसे 2/3, 5/3, 7/3, 11/3, सब में हर समान है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे बड़े अंश वाली भिन्न जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अगला हमने लिया था हर अलग अलग है और अंश समान है, 11/5, 11/6, 11/17, 11/18। तो इस केस में जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तीसरा लेते हैं क्वेश्चन, जहां पे अंश और हर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इन सब का अंतर जो है वो समान है, यानी कि 11/4, 4 और 11 का अंतर 7 है। ठीक है, 11 में 4 घटाइए 7। ठीक है, 12 और 5 का अंतर 7 है, 16 और 9 का अंतर 7 है, 24 और 17 का अंतर 7 है। तो अंतर यहाँ पे समान है, अंश और हर अलग अलग हैं। तो इस केस में क्या होगा कि, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंश हर से बड़ा है, तो उस केस में सबसे बड़ी भिन्न वो हो जाएगी जिसका अंश सबसे छोटा है। तो इसलिए 11/4 का अंश जो था सबसे छोटा था, तो ये सबसे बड़ी होगी। ठीक है, और लास्ट हमने देखा कि जिसका अंतर समान है लेकिन अंश हद से छोटा है, जैसे 4/11, 11/18, 12/19, 16/23। तो इसमें देखिए सबका अंतर सेम है, 11 और 4 का अंतर 7, 18 और 11 का अंतर 7, 19 और 12 का अंतर 7, 23 और 16 का अंतर 7, अंतर सब में 7 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आप अंतर अपने से भी ले सकते हैं, ये मैंने अपने से क्वेश्चन बनाया इसलिए दोनों में 7-7 अंतर इत्तेफाक से आ गया। तो इसमें अंतर 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, या और भी कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंतर 7 है और अंश और हर अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज़ देखिए, अंश जो है हर से छोटा है। तो इस केस में सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा अंश इसमें किसका है, 16/23 में 16 सबसे बड़ा है, तो यही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटा अंश किसका है, तो वो है 4/11 का अंश 4 है, तो सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगी। ठीक है,
इसके पहले वाला क्वेश्चन ये और ये, इसका आरोही क्रम और अवरोही क्रम आप अपने से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा भिन्नों का तुलना। और भी अभी क्वेश्चन आएंगे भिन्नों के तुलना के। भिन्नों की तुलना में ऐसा क्वेश्चन बचा है अभी जिसमें अंश भी अलग रहे, हर भी सब अलग रहे, और इसके अलावा उसका अंतर भी सबका अलग अलग रहे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।